हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बहुत कुछ हुआ है, पूरे दिन इतना ज्यादा हो गया है कि अब मेरे ख्याल से मुझे लगा कि वीडियो कर ही लेनी चाहिए। सबसे पहले फजर के टाइम ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन बुनियाद किया और उसके बाद हमने देखा कि जो इंडियन आर्मी की रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने आके ये बात कही कि हम नहीं चाहते कि जंग हो, बशर्त इसके कि पाकिस्तान भी यही चाहे। और उसके बाद एक हलचल सी बनी और मुझे पहले ही थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि अब इसके बाद शायद मजीद जो है वो वॉर की सिचुएशन नहीं रहे। और फिर उसके बाद एक ट्वीट आता है जो सबको कंट्रोल करते हैं, सुपर पावर अमेरिका, ट्रम्प की जानिब से ट्वीट आया और उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत ज्यादा बातचीत के बाद फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सीज फायर हो गया है। और अब इस खबर के बाद सबसे पहली बात तो ये है कि आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग का क्या होगा, बिकॉज बीच में रुक गई थी। इतना क्योस, इतना इतना सब कुछ हो गया पिछले कुछ दिनों में और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे वीडियो करनी चाहिए, बिकॉज इतनी अजीब सी सिचुएशन थी। और मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है वो इंडियन है, पाकिस्तानी भी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए जो है वो चीजों को देखना। और ये जो भी सिचुएशन थी, हर बंदा अपने मुल्क के साथ खड़ा होता है और मैं भी अपने कंट्री के साथ खड़ी हुई थी। आप लोग जो है जो इंडिया से ताल्लुक रखते होंगे वो इंडिया के साथ खड़े होंगे, जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं ऑब्वियस सी बात है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और फाइनली वॉर किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होती और जंग होनी ही नहीं चाहिए। मैंने हर बार अपने चैनल से ये बात कही है, बट कुछ गलतियों की वजह से, कुछ मिसहैप्स की वजह से इतना कुछ हो गया। और फिर बीच में जो इंडियन मीडिया का फजूल सा तड़का था उसने और काम खराब किया और चीजें बहुत जो है वो खराबी की तरफ जाती गई। और फिर पाकिस्तान ने आज जो है वो स्ट्राइक बैक भी किया। इतना कुछ हुआ कि क्या क्या किस किस के बारे में बात करें, बट आईपीएल और पीएसएल के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग, आपको पता है कि जो पिंडी में ड्रोन अटैक हुआ था रेस्टोरेंट की इमारत पे, स्टेडियम के अतराफ ही, और वहां से फिर हुआ डिसाइड कि यार पाकिस्तान सुपर लीग को अभी हाल फिलहाल के लिए आज का मैच नहीं करना। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर का वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, तो डिसाइड हुआ कि अब नहीं करना। लेकिन आईपीएल का मैच हुआ और मुझे ऐसा लगा कि आईपीएल तो ठीक है, ये लोग तो करेंगे, बिकॉज हमने अभी तो हमारा कोई माइंड ही नहीं था कि हमने अटैक बैक करना है और हमने ना ऐसी कोई चीज देखी न्यूज में कि कुछ ऐसा होगा। तो मुझे लगा कि आईपीएल तो शायद कंटिन्यू रहेगी। बट एक सीन होता है, 10 मैच होते हैं, 10 मैच के बाद अचानक से, 10 मैच नहीं 10 ओवर्स के बाद अचानक से क्या होता है, मैच रोक दिया जाता है। 10 ओवर्स के बाद हम देखते हैं कि क्राउड भी थोड़ा सा डर जाता है कि अब मीडिया चैनल्स न्यूज चलाने लग जाते हैं कि जी अटैक हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, पता नहीं क्या क्या वो बोलने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि स्टेडियम को खाली करा दिया जाता है और जो खुद आईपीएल के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आवाम को इशारा कर रहे होते हैं कि आप काइंडली बाहर जाइए। चीयर लीडर्स परेशान हो रहे होते हैं, फिर फॉरेन प्लेयर्स की भी परेशानी की काफी न्यूज आती है और बीच में आईपीएल को रोक दिया जाता है, उस मैच को रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद खबर आती है कि आईपीएल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग दुबई में हो रही है, यूएई में। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहां से भी चीजें सेट नहीं हो पाती और पाकिस्तान सुपर लीग भी यूएई में नहीं हो पाती और उसे भी सस्पेंड कर दिया जाता है। बट अब जब सीज फायर का ऐलान हो गया है, अब जब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अब खबरें आ रही हैं कि 11:30 बजे कोई टेलीफोनिक राब्ता होगा, कोई बात होगी, कोई चीज होगी, मतलब काफी सारी हैं। आई एम नॉट इन टू पॉलिटिक्स, बट ये जो कुछ हुआ है मैंने भी बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया है। तो इन सारी चीजों के बाद जो है वो अब ये क्लियरिटी आ रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, बिकॉज हमारे यहाँ ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं। दे आर सेइंग कि हम रिज्यूम करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग को। फ्रेंचाइजेस को कह दिया है कि जो उनके फॉरेन प्लेयर्स हैं उनसे राब्ता किया जाए, अभी वो जहां तक पहुंचे हैं उन्हें रोक लिया जाए और वापस पाकिस्तान बुला लिया जाए। और जो पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स हैं उन्हें भी वापस बुलाने का कह दिया है। क्या होगा, किस वेन्यू पे होगा, कैसे होगा, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, अभी इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर। लेकिन आई एम वेरी होपफुल के मतलब कुछ ही टाइम में हम पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस दोबारा देखेंगे, बिकॉज आर्मी ने काफी अच्छे से सब कुछ मैनेज किया है, पाकिस्तान आर्मी ने। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट के पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा से रिज्यूम हो जाए और आईपीएल भी वहां पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि रिज्यूम हो जाएगी। और खबर ये भी आई थी जो मैच बीच में रोका गया है
उस मैच को दोबारा करवाया जाएगा। वो मैच होगा, मतलब लोग समझ रहे थे कि वो मैच ही नहीं होगा, बट होगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट के दोनों लीग्स अपने-अपने कंट्री में हो जाएँ। और जहाँ तक बात है, ये जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ, ऑल ऑल वर सो रॉन्ग, मतलब नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि अब सीज़ फायर का ऐलान हो गया है और मेरा कंट्री भी मान चुका है, इंडिया भी मान चुका है, अब सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं फाइनली। बट बहुत है, अंदर है दर्द, बहुत है। अगर आप अपने पहलगाम के इंसिडेंट को लेकर बहुत दर्द में है ना, तो मैं उन मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको पता भी नहीं था, मतलब बच्चे यार, बच्चों पर कौन, मतलब बच्चों पर कौन अटैक करता है? तो बच्चों का मामला जब आता है ना, तो फिर बड़ा दिल मेरे ख्याल से जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और उनका कोई कसूर नहीं था, उनको नहीं पता था। और वो जो 7 बच्चे हमारे मारे गए ना, उसका बहुत दुःख है, बहुत ज़्यादा दुःख है। और भी लोगों शहीद हुए हैं हमारे, और वो बच्चे भी शहीद हुए हैं, तो बहुत दुःख है उस चीज़ का। पाकिस्तान ने बार-बार कहा है कि इंडिपेंडेंट जाँच करवाई जाए, लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि वहाँ से इस चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस में नहीं लाया जाता कि इंडिपेंडेंटली कोई आए और इस मामले की जाँच कर ले कि भई आखिर किया किसने है। पाकिस्तान ने आगे सो ऑफ़र की है, बट चीज़ें जो है वो सही नहीं रही, और फिर एक अजीब-सी सिचुएशन आई और इतना कुछ हो गया था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। ट्रॉमाटाइज़, हम सब ट्रॉमाटाइज़ थे, बट पाकिस्तानीज़ मतलब वी आर सो रिलैक्स, हम इतनी चिल कौम है। मैं वीडियोज़ देख रही थी कि मिसाइल फायर किया जा रहा है और वहाँ पे कुछ लोग बैठ के वो मिसाइल देख रहे हैं। मतलब क्या है हम, मतलब हमारी कौम एक तरह से इतनी कोई दिलेर कौम है, इनको नहीं डर लगता, हमें डर नहीं लगता। और हमारा तो वैसे भी आपको पता है कि एक ईमान है कि भई मर गए तो शहीद हो जाएँगे, और अगर ज़िंदा बच गए तो गाज़ी कहलाएँगे। तो हमें नहीं था डर खौफ, और हमारी कौम आराम से बैठ के मीम्स बना रही थी, मतलब अजीब ही सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा था और हम सब उसको एन्जॉय कर रहे थे। एक ऐसा पीरियड था जो अब गुज़र गया है, और आई होप कि अब जो ज़िंदगी है वो नॉर्मैलिटी की तरफ जाएगी, सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। ये जो कुछ भी हुआ है, अब इसको बार-बार ड्रैग नहीं किया जाएगा। मैं भी इसके बारे में सिर्फ़ आज बात कर रही हूँ, अब नहीं बात करूँगी। बिकॉज़ जो कुछ भी हुआ, अब उसको बार-बार ड्रैग करना, मतलब आप फिर से उन चीज़ों को जो है वो वापस लेके आ रहे हो, फिर से